हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का टॉपिक है मार्च महीने का महत्वपूर्ण दिवस। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं मार्च महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम उन सभी को ट्रिक के माध्यम से, एक अच्छे बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे और आई होप आप सबको याद हो भी जाएगा। ठीक है, तुमको 30 मिनट देना। 30 मिनट में मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि आप जो है मार्च महीने का जो जितने भी डेज है वो सबको उंगलियों पे गिन के बता दोगे। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैंने जनवरी और फरवरी महीने का मैंने पहले ही बना रखा है। अभी आपके सामने टॉप पे बिल्कुल राइट साइड में वो जनवरी महीने का आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जनवरी महीने का देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे जाके जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का पूरा आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक से इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि आपने पहले कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे वो ट्रिक। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम ये डेट याद करते हैं तो हम दो चीज़ याद करते हैं। एक तो डे, ठीक है, यानी कौन सी तारीख, हम तारीख याद करते हैं। उसके बाद महीना याद करते हैं कि कौन सा मंथ। हम ईयर याद नहीं करते, हम साल याद नहीं करते कि कौन सा साल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे शून्य भेदभाव दिवस, तो हम इसका डेट याद रखते हैं और मंथ याद रखते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आती है कि हमें दो चीज़ याद रखनी होती है। तो हमें उन दो चीज़ पर बात करना है कि हम डेट कैसे याद रखें और मंथ कैसे याद रखें। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डेट का भी कोड दे दिया और मंथ का कोड दे दिया। अब आप यहाँ से भाग मत जाना कि भाई क्या मतलब फिर ये कोड याद करवाएगा। कोड नहीं भाई, ये बहुत सिंपल, आप याद कर लो। जैसे मैंने देखो गिनती 0 से लेकर 9 तक ही होती है। ठीक है, इसके बाद कोई गिनती नहीं होती, जो भी बनी होती है इन्हीं नंबरों से, 0 से लेकर 9 तक के नंबर से ही बनी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं को ही एक आकार दे दिया, एक शब्द दे दिया। ठीक है, एक डिजिट दे दी। तो कैसे, डिजिट को मैंने एक अल्फ़ाबेट दे दिया। जैसे एक है, एक का मैंने कोड रखा TOD। ठीक है, तो याद भी करवाता हूँ साथ साथ में आपको। एक के ऊपर ऐसे डंडा मार दोगे तो T बन जाएगा। और D जैसे अब डोन क्या होता है, डोन क्या होता है, हमेशा नंबर 1 होता है। क्या होता है, नंबर 1। तो नंबर 1 यानी 1 का कोड क्या हो जाएगा, TOD। 2 का कोड होता है N। ठीक है, अब 2 का उल्टा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो N हो जाएगा। 3 का कोड होता है M, तो 3 को भी आप उल्टा लिखेंगे तो M हो जाएगा। 4 का कोड होता है R। अब देखो, आप हिंदी में बोलो 4 या इंग्लिश बोले 4, मतलब R का साउंड आएगा ही, 4 और 4, तो इसका कोड हो गया R। ठीक है, 5 का हो गया L। आप उल्टा इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे आप 5 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का L। देखो 6 का है G, J, CH और SH। देखिए 6 है, मैं यहाँ से ऐसे डंडा खींच दूंगा, ये पूरा G बन जाएगा। ठीक है, और इधर इसको उल्टा करके ऐसे लिख दूंगा तो ये J बन जाएगा 6। ठीक है, J टाइप का लग रहा है ना, J बन जाएगा। और CH और SH तब याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 का है KC। देखिए 7 का ये मैंने कर दिया, ये K बन गया। उसको थोड़ा राउंड में कर दूंगा तो ये C बन गया। देखिए C, तो 7 का KC। 8 का है V और F। ये मान लो आपके कोई दोस्त है, उसकी कितनी 8 BF है। वैसे तो होता तो BF है, B। ठीक है, B फॉर बॉल वाला, लेकिन क्या हम V फॉर वैन वाला मानता है। VF है उसके पास, हम तो VF बोलेंगे। हम BF नहीं बोल रहा, हम VF बोलेंगे। तो उसके पास कितने हैं, 8 VF है, तो 8 हो गया। 9 का देखो PB, तो 9 का आप उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से 9 हो जाएगा। और नीचे से उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से B हो जाएगा। तो 9 का कोड P और B है। अब 0 का कोड है Z और S। अब 0 किससे शुरू होता है, Z से। Z 0 फिल्म में कौन सा मूवी था, शाहरुख खान, तो S। समझ गए, 0 किससे शुरू होता है, Z से, तो Z। और 0 फिल्म का हीरो कौन था, शाहरुख खान, तो ZS। तो ZS का कोड है 0, PB का 9, BF का 8, KC का 7, G, J, CH, SH का 6, L का 5, R का 4, M का 3, N का 2, T और D का कोड 1 होता है। तो ये तो हमने डेट का कोड याद कर लिया। अब आते हैं मंथ के कोड पे। देखिए मंथ का कोड सिंपल है। जनवरी कितने पे आता है, 1 पे आता है, इसका कोड 1 है। फरवरी 2 पे आता है तो इसका कोड 2 है। मार्च 3 पे आता है, इसका कोड 3 है। अप्रैल 4 पे आता है, इसका कोड 4 है। देखिए 10 तक मैंने गिनती लिख रखी है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 9 10। अब अक्टूबर 10 पे आता है तो मैंने 0 लिखा, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट रखनी है। कितनी रखनी है, महीना में। अब जैसे नवंबर आता है, अब इसमें 11 पे आता है, कितने पता है, 11 पे। अब यहाँ पे 2 डिजिट हो गई। मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं एक ही रखूँगा। ठीक है, मेरी मजबूरी है, मैंने उसको क्या रख दिया, एक ही कोड दे दिया दोबारा से। ठीक है, और दिसंबर का 12 होता है, मैं उसको 7 कोड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बोलोगे सर जनवरी का भी 1 है और नवंबर का भी 1, जुलाई का भी 7, दिसंबर का भी 7। मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो 1 का कोड क्या है, 1 का कोड 2 है, T भी है, D भी है। अगर T से 1 आए तो समझ जाना जनवरी की बात हो रही है। और अगर D से 1 आए तो समझ जाना नवंबर की हो रही है। सेम उसी तरह अगर K से 7 आए तो समझ जाना जुलाई।
और अगर सी से 7 है तो समझ जाना दिसंबर, सिंपल। वैसे आपको ये नवंबर दिसंबर का याद करना है। सोलह थोड़ा कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे करते कहाँ से हम, तो हाँ मैंने यूनिट प्लेस रखना है, एक ही डिजिट रखनी है, तो मैं एक ही रखूँगा, तो बाकी एडजस्ट करना थोड़ा सा, ठीक है। ये नवंबर दिसंबर जो है आपको यही याद करना है बस, ठीक है। आपको नवंबर दिसंबर थोड़ी दिक्कत होगी, 10 अक्टूबर तक तो गिनती है, नवंबर का 1 है, दिसंबर का 7 है, और डिपेंड करता है इस पर कि भाई टी आता है तो जनवरी, डी आता है तो नवंबर, सेम के आता है तो जुलाई वाला 7, और सी आता है तो दिसंबर वाला 7। बस आपको इतना ध्यान रखना हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, नेशनल वुमेंस डे। मैंने आपको फरवरी वाले में इसे करा रखा है, नेशनल वुमेन डे पड़ता है 13 फरवरी को। कितने को पड़ता है? 13 फरवरी। मैंने फरवरी यानी पिछली वीडियो में करा रखा है। देखिए इसका कोड क्या था, दमन बनाया मैंने, क्या बनाया? दमन, ठीक है। देखिए दमन, अब ये कैसे लिंक है भाई, नेशनल वुमेंस डे किस लिए मनाता है? क्योंकि इंडिया में जो है महिलाओं का दमन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको महिलाओं को दमन से, यानी इनको जो जातियाँ होती है उनके ऊपर, उससे बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए उस दलदल से नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद हो गया, ठीक है। नेशनल वुमेंस डे क्यों मनाता है? क्योंकि महिलाओं पे दमन होता है, ठीक है। तो देखिए अब डी का कोड क्या होता है? 1, डी फॉर डॉन का 1। देखिए जितने वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स जो हैं कोई कोड नहीं दिया मैंने उनको, ठीक है, वो कट जाएंगे। एम का कोड 3 होता है, ठीक है, 3 को उल्टा कर देंगे तो एम बनता है। ए का कोई कोड नहीं होगा। एन का 2 को उल्टा करते तो एन बनता है, एन। तो एन का कोड क्या है? 2। अब देखिए लास्ट डिजिट मैंने क्यों रखा? क्योंकि देखो मंथ, मैं लास्ट डिजिट एक पहले में स्लैश कर दूंगा तो पीछे का जो मंथ हो जाएगा। क्यों? अब देखिए मैंने इसीलिए मैंने मंथ में देखिए एक डिजिट रखा है। क्यों रखा है? इसीलिए कि भाई लास्ट में कोई भी कोड होगा उसके पहले मैं स्लैश मार दूंगा तो पीछे का मेरे को पता है ये मंथ है, क्योंकि एक डिजिट का है, और आगे जो डिजिट आएगी वो हो जाएगा डे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? अब 13/2 यानी कि 13 फरवरी हो गया, 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे। अब जैसे नेशनल वुमेंस डे आपके दिमाग में जाएगा, अच्छा वुमेंस डे, अच्छा दमन होता है महिलाओं पे, दमन आता है, दमन याद आ गया आपको, तो DMN कोड निकालो। डी का क्या है? 1 होता है, एम का 3 होता है, एन का 2 होता है, यानी 13/2 यानी 13 जनवरी दूसरा महीना, ठीक है, यानी 13 तारीख दूसरा महीना, यानी 13 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे नेशनल वुमेंस डे मैंने इस एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मार्च में एक इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आता है, ठीक है। उसी तरीके से हमें कोड भी इसी तरीके से डिजाइन करने होते हैं, सीखने होते हैं, ताकि हमें नेशनल और इंटरनेशनल फर्क मतलब दिक्कत ना हो। यहाँ पे नेशनल है, नेशनल से हमने याद किया कि भाई इंडिया के अंदर मतलब महिलाओं की ऐसी स्थिति है, दमन होता है, लेकिन इंटरनेशनल वाले में कुछ और कोड बनाएंगे जिससे हम इंटरनेशनल याद कर सकें, ठीक है। तो बस बने रहिए आप साथ में, मिलकर आप याद करेंगे इनको। देखिए 1 मार्च को होता है शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, दोनों ही डे आपको 1 मार्च को मनाते हैं। देखिए अब इसका कोड क्या है? कोड देखिए ये है आपका, एक टमी बनाया मैंने और एक DM बनाया है। देखिए ऐसा क्यों बनाया मैंने? देखिए हम कोड दो चीज़ बना सकते हैं। जैसे हमें याद करना है 1 मार्च, देखिए 1 मार्च। अब 1 का कोड क्या होता है? आपने यहाँ पे पढ़ा, 1 का कोड होता है TOD, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पर TOD, मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब चाहिए मार्च कितने पे आता है भाई? 3 पे आता है, तो 3 का कोड क्या है? M, ठीक है भाई M। अब मेरे पास TDM, यानी ये एक शब्द हो गया, मैं या तो T सेलेक्ट कर सकता हूँ या D सेलेक्ट कर सकता हूँ और एक M, यानी T और M या फिर D और M से मैं एक ऐसा वर्ड बनाऊंगा जो कि मेरे इन डेज को रिलेट कर पाए, ठीक है। मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो मैंने बनाया एक का टमी किसका बनाया है? ये भेदभाव वाले का है, ठीक है, दोनों का अलग अलग कोड है। तो शून्य भेदभाव दिवस टमी। अब जानते हो भेदभाव किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, रूप, आकार, ठीक है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो तो मानते हैं, जो कि अभी भी होता है। मैं शून्य भेदभाव कब बोलोगे कि अब शून्य भेदभाव हो गया, ठीक है, भेदभाव बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने कहा भाई जब टमी मतलब मोटापे को लेकर भी भेदभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ भाई भेदभाव क्या हो गया? शून्य हो गया, ठीक है। यानी कि लोग अगर उनके आकार के ऊपर भी अगर भेदभाव करना बंद कर देंगे, हाँ भाई ये तो मोटा है, तो पतला है, तो ये है, तो वो है, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर भेदभाव बंद हो जाएगा, तब मैं मानूंगा कि वो शून्य भेदभाव है, ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कब मानूंगा? जब टमी वाले लोगों के साथ भी भेदभाव हो जा बंद हो जाएगा, उस दिन मानूंगा हाँ भाई जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, ठीक है। तो याद हो जाएगा शून्य भेदभाव दिवस टमी, ठीक है। अब देखिए टमी में देखिए टी का कोड होता है 1, यू का कोई कोड नहीं होता, एम का कोड होता है 3। अभी देखिए अब यहाँ भी एम है। मैंने बोला भाई एक वर्ड में अगर 2 वर्ड एक साथ आ रहे तो एक कट जाएगा, तो TMM आ रहा है तो एक कट जाएगा, और वाई का तो कोड होता नहीं, तो क्या बचा? टी और एम। तो टी का कोड होता है 1, एम का होता है 3, तो 1 3 आ जाएगा। सेम वैसी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का मैंने कोड बनाया DM जानते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके हर एक इलाके में होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपके इलाके में आपकी सुरक्षा कौन करता है भाई? आपका जो DM होगा
वही तो करेगा, ठीक है। पुलिस फ्रीक्वेंट में तो आती है, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा यानी आपकी सुरक्षा कौन करता है? डीएम करता है। आपके इलाके का जो डीएम होगा वो आपकी सुरक्षा करेगा। तो याद हो गया 1 मार्च। तो जैसे आपको सुनाई देगा 1 मार्च, अच्छा पेपर में आप सुनने विरोध दिवस कब मनाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जीरो डिस्क्रिमिनेशन में तब बनाऊंगा जब टमी, अच्छा टमी मोटापे का विरोध खत्म हो जाएगा। जैसे टमी याद आया, TUMMY टमी, ठीक है। तो टी आ जाएगा, यू कट जाएगा, डबल एम है तो एक एम कट जाएगा, वाई तो अपना भी कट जाएगा, ठीक है। तो टीएम बचेगा, तो टीएम का कोड याद कर लेंगे भाई। टी का क्या था? 1 था, एम का क्या था? 3 था, और लास्ट डिजिट एक से एक पहले क्या कर देंगे? स्लैश करना होता है। तो लास्ट का तो कोड मंथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा महीना, और आगे जो हो गया 1 तारीख। तो 1 मार्च को जो है हमारा ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 3 मार्च पे। 3 मार्च को होता है 2 दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और विश्व श्रवण दिवस, ठीक है। वर्ल्ड हियरिंग डे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डाल देना। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 3 मार्च है तो मैं कोड किस किस से बना सकता हूँ? देखो 3 का कोड भी एम होता है, मार्च का कोड भी एम होता है। तो मैं एम का यूज करके मैं एक ऐसा वर्ड बनाऊंगा जो कि इन वर्ड से, इन डे से रिलेट करता हूँ, ठीक है। या फिर मैं रिलेट करवा भी दूंगा, अगर मैं वर्ड कोई मेरे दिमाग में वर्ड बन गया मैं रिलेट करवा दूंगा। जैसे देखिए मैंने वन्य जीव का, ठीक है, वन्य जीव का अलग कोड है और श्रवण दिवस का अलग कोड है, ठीक है। वन्य जीव का कोड है मामा, मैंने मामा बना, ठीक है। कैसे किया मैंने? अब यहाँ देखिए एक बंदर की फोटो दिख रही होगी आपको, ठीक है, गोल मोटो बिल्कुल हंसते हुए, ठीक है, जैसा कुछ चढ़ा रहा हो, तो मैंने बनाया मामा। अब कैसे भाई बंदर कैसे बना दिया मामा? तो आपने वो सुना होगा कहानी, ठीक है, कौन सी कहानी? वही कहानी, बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा। सुनिए ना, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार वो वाला जो, ठीक है, जो मुझसे शादी करोगे का ये जो है डायलॉग है ये, ठीक है, उसमें बोलते हैं। तो उसमें क्या था? बंदर तेरा मामा। तो बंदर क्या है? बंदर क्या है? एक वन्य जीव है। क्या है? एक वन्य जीव है। तो याद हो जाएगा भाई, जैसे ही आएगा विश्व वन्य जीव सदा बंदर भी वन्य जीव है। तो बंदर क्या है? मामा है तेरा, ठीक है, तेरा मामा है, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो अगला है विश्व श्रवण दिवस, ठीक है। श्रवण दिवस मतलब हियरिंग, सुनने वाला दिन, ठीक है। तो उसका क्या बना? मोम। क्या ना, मोम या मम्मी। मम्मी भी रखोगे तो सेम कोड आएगा 3-3, ठीक है। मोम भी रखोगे तो सेम, ठीक है। तो विश्व श्रवण दिवस, अब देखिए क्या है, मैंने फोटो लगाया देखिए यहाँ पे, मोम, ठीक है। हम क्या करते हैं जब भी हम पैदा होते हैं, हम सबसे ज़्यादा किसकी सुनते हैं? मोम की सुनते हैं। पैदा होते साथ ही हमें सुनने में जो हमारे सामने तो वॉइस आती है, किसकी आती है? वो मम्मी की आती है, ठीक है। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। विश्व श्रवण दिवस, आपने पहली वॉइस किसकी सुनी होगी? मम्मी की। या अभी भी आप सबसे ज़्यादा वॉइस किसकी सुनते हो? मम्मी की सुनते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप विश्व श्रवण दिवस भी याद कर सकते हैं। अगला आता है 4 मार्च। देखिए 4 मार्च का मैंने कोड आर एम से बनाया, मैंने जो कोड बनाया वो RM से बनाया। कैसे? देखिए 4 का कोड होता है R, मार्च का कोड होता है 3 यानी M। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मैं RM से कोई ऐसा वर्ड बनाऊँ जो कि इसको लिंक करता हूँ, ठीक है। मैंने बनाया राम, ठीक है, क्योंकि ये जो है कट जाएगा, आखिर RM ही बचेगा। राम देखिए क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, मैंने बोला कोड राम, ठीक है। सुरक्षा जब भी बोलते हैं भाई प्रशासन शासन कैसा होना चाहिए, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, तो राम राज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राम राज्य होना चाहिए, यानी राम के राज्य में टाइम में जो सा राज्य था वैसा होना चाहिए, सुरक्षा वैसी होनी चाहिए। जैसे अभी देखो राम के टाइम में क्या था, देखिए जितने भी लोग थे सब दरबार लगता था, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे और उनका न्याय मिल जाता था, ठीक है। कितनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे, जो राम जी थे उन सबकी बातें सुनते थे। लेकिन अभी हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, जितने भी हमारे, ठीक है, वो सुनते नहीं किसी की, तो राम राज्य कहाँ से होगा, ठीक है। जैसे अभी आप यूपी वाला केस सुन रहे हैं, ठीक है। तो यूपी वाले केस में क्या हो रहा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही किसी की भी, ठीक है। तो वहाँ पे सब नज़रअंदाज किया जा रहा है सब किसी को। तो वहाँ पे राम कैसे, सुरक्षा कैसे? महिला को सुरक्षा ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। महिला को सुरक्षा है क्या? खुद बताओ, नहीं है। और ऐसी चीज़ें होती भी है तो गवर्नमेंट उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है सुनने की बजाय, ठीक है। तो वही बोला कि रामराज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? रामराज होना चाहिए, ठीक है। तभी मानेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सही हाथों में या सही है, राष्ट्रीय जो राष्ट्र है एक सुरक्षित राष्ट्र है हमारा। तो कैसा होना चाहिए? राम राज्य होना चाहिए। तो जैसे राम आ गया, अच्छा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, अच्छा सुरक्षा कैसे होनी चाहिए? राम राज्य जैसे होनी चाहिए, राम से सुरक्षा होनी चाहिए। तो राम में देखिए R का कोड आएगा 4, ए जो कट जाएगा, और M का कोड जाएगा 3, खत्म कहानी। अब आता है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए आ गया ना, मैंने भी शुरू में आपको जो यहाँ पर पढ़ाया था, मैंने नेशनल वुमेंस डे पढ़ाया था, जो इसका कोड था दमन, ठीक है।
13 फरवरी। तो अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, मैंने बनाया विम। ठीक है, विम विम मतलब जानते होंगे, तो साबुन दिख रहा है विम का। ठीक है, आप इसको महिला से रेट करके देख सकते हैं। अभी जो विम है ना, ये आप इतना समझो कि इंडिया में ही फेमस है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, पूरी दुनिया में फेमस है, इंटरनेशनली फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जो होती हैं ना, वो भी इस विम को इस्तेमाल करती है। क्यों भाई, खासियत क्या है? आपने देखा ही होगा भाई, कितना भी गंदा कोई बर्तन हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, पानी में डालना, बस एक बार ऐसे लो और घसड़ दो, बंदा बिल्कुल चमक जाएगा। इतना चमक जाएगा कि आप इसमें अपना फेस भी देख सकते हो ईजिली। अब ऐसा इसको मिरर भी यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब इसमें दो फायदे हैं। ठीक है, एक तो मेहनत नहीं पड़ेगी, एक बार से घसीट दो बस कहानी खत्म। दूसरा, पानी की बचत होगी। ठीक है, तब जानते हो इंटरनेशनल लेवल पर पानी की कितनी कमी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पीने तक को पानी नहीं है, तो वहाँ के लिए तो भाई ये तो वरदान है। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो महिलाएं हैं ज़्यादातर विम को यूज़ करती है। ठीक है, क्यों? दो फायदे, एक तो उनके पास टाइम नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो आपकी फॉरेन की लेडीज़ होती है, महिलाएं होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो एक बार ऐसे रगड़ दिया बस चिकना हो गया। चाहे उसको आप सही तरह यूज़ कर लो, चाहे खाने के लिए यूज़ कर लो। ऊपर से वहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है, तो आप टिश्यू पेपर से साफ़ करते समझ गए होंगे, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे पानी भी कम लगेगा इसमें, समझ गए ना? तो विम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जुड़ा हुआ है भाई, बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विम। ठीक है ना, विम साबुन यूज़ करती है अंतर्राष्ट्रीय में, मतलब इंटरनेशनल जो वुमेंस होती है वो विम साबुन यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती, इंडिया वाले भी घड़ी साबुन पटके पड़े हैं। चलो कोई नहीं। अगला है 12 मार्च वर्ल्ड किडनी डे। देखिए, इसका मैंने कोड बनाया डायनामो। डायनामो तो बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, ये रहा डायनामो, एक जो है इंडियन गेमर है जो यूट्यूब पर अपना लाइव स्ट्रीम करता है। ठीक है, जो नहीं जानते हो जाके देख ले, सर्च मारा डायनामो, आ जाएगा आपके सामने। तो जो लोग जानते हैं उसके लिए भाई कोड क्या है, वर्ल्ड किडनी डे डायनामो। मैंने बोला डायनामो किडनी हो गया, पथरी हो गया। आप सब जानते हो कि पथरी किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है पथरी। ठीक है ना, जिसको स्टोन की बीमारी बोलते हैं, स्टोन हो जाता है। तो बस कहानी खत्म भाई। आप जब भी डायनामो को देखोगे आपको दिमाग में आएगा, अच्छा भाई इसको तो पथरी हो गया था। ठीक है ना, तो वर्ल्ड किडनी डे डायनामो। ठीक है, याद कर लोगे। तो डायनामो में देखो डी का कोड हो जाएगा 1, सॉरी अरे भाई, ठीक है देखो डी का कोड हो जाएगा 1, वाई का कोई कोड नहीं होता, एन का कोड हो जाएगा 2, ए का कोई कोड नहीं है, एम का कोड हो जाएगा 3, ओ का कोई कोड नहीं है। अब देखिए 1 2 3 आ गया। अब लास्ट डिजिट से पहले हमको करना है स्लैश मार दिया, तो पीछे हो गया मंथ, यानी तीसरा महीना यानी कि मार्च, और आगे हो गया तारीख यानी 12 मार्च। यानी 12 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे, जो कि डायनामो को हो गया था पथरी। ठीक है, आगे आता है 14 मार्च। 14 मार्च को होता है 2 होता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस और पाई दिवस। पाई आप वही जो आता है 3.14 या फिर 22/7, ये पाई। ठीक है, पाई, इसी को पाई दिवस बोलते हैं। 14 मार्च को मनाया जाता है। देखिए दोनों का कोड अलग है, एक का है ड्रामा और एक का है ड्रीम। देखिए ड्रामा क्या है, ड्रामा इसका है, ठीक है, नदी वाले का। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस। ठीक है, आप वैसे तो गवर्नमेंट बोलते हैं भाई हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं नदियों की सफाई के लिए। अपने देखना गंगा यमुना की सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम चला हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखते हो कि नदियाँ जो है सेम की सेम गंदी पड़ी है। देखिए यहाँ पर कहाँ का दृश्य है, ताजमहल के पीछे का दृश्य है। देखिए आप ये मतलब कितना ज़्यादा गंदगी है, जबकि ताजमहल कितना एक बड़ा पर्यटन स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पे भी ये ऐसा हाल है, तो अब और जगह तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट नदियों के नाम पे कार्य करने का ड्रामा कर रही है, कार्य करने का ड्रामा कर रही है। ठीक है, नदियों के ऊपर कार्य करने का ड्रामा कर रही है। बस मिशन लॉन्च कर दिया, उसको पूरा करना उन्ना बाढ़ में गया। ठीक है, कोई किसी को पड़ी नहीं है। इसके बाद है पाई दिवस। पाई दिवस देखो, पाई एक बहुत बड़ी खोज, आपको ही पता है। ठीक है, पाई जो है बहुत बड़ी खोज थी। तो ये सबको एक ड्रीम होता है कि भाई जो भी जिस फील्ड में काम करता है वो जो है उस फील्ड में फेमस हो, वो मतलब एक ऐसा काम करे जिससे उसका नाम हो, सब लोग उसको जाने। तो इस तरीके से कर सकते हैं पाई दिवस। पाई अच्छा बहुत बड़ी खोज थी, तो ये सबका खोज करना, ये सबका एक ड्रीम होता है कि जो भी वो पाना चाहे वो पाले। ठीक है, तो इसके ड्रीम याद कर सकते हैं पाई दिवस का। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस ड्रामा चल रहा है भाई, और कुछ नहीं चल रहा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए ड्रामा में क्या हो जाएगा, डी का कोड हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 4, 1 हट जाएगा, एम का हो जाएगा 3, 1 हट जाएगा। ड्रीम में भी सेम है, डी का कोड 1, आर का कोड 4, ई 1 हट जाएगा, एम का कोड 3। लास्ट जिससे पहले हमें करना है स्लैश, तो 14 मार्च बन जाएगा हमारा आंसर। आगे आते हैं 15 मार्च। 15 मार्च होता है विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, मैंने बोला तालीम। ठीक है, तालीम एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है शिक्षा। क्या है, शिक्षा। देखिए आपने ये ऐड देखा होगा, टीवी बहुत बार जाओ राग जाओ करके। ठीक है, तो ये क्यों चला जाता है, ये उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जो है ये ऐड चलाया जाता था। तो सेम वही है,
आप समझिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस जब भी आएगा तो भाई तालीम यानी शिक्षा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा उनके अधिकारों के प्रति, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अभी भी बहुत, आप देख रहे होंगे वीडियो, आपको भी अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, जो आपके एज अ कंज्यूमर आपके पास जो अधिकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जागरूक करने की जरूरत है, आपको शिक्षित करने की जरूरत है इस मामले में, यानी कि आपको तालीम मिलनी चाहिए। तालीम का मतलब भी वही शिक्षा ही होता है, ठीक है, समझ गया। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तालीम यानी तालीम दो, शिक्षा दो, उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में बताओ, स्कूल टाइम से ही बताओ, ठीक है, उनके क्या क्या राइट्स हैं एज अ कंज्यूमर, ठीक है। अगर आता है 18 मार्च, देखिए 18 मार्च को क्या होता है, 18 मार्च को होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ठीक है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्री होती है जो रक्षा से संबंधित हथियार बनाती है, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनाती है वो रक्षा से संबंधित बनाती है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या इसका रखा है, डब मैन्युफैक्चरर, डब मैन्युफैक्चर, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या कर रही है कि ये तो मतलब रक्षा संबंधी जो हथियार है वो तो बना ही रही है, साथ साथ में डब साबुन भी बनाना शुरू कर दिया। आप समझ लो कि डब साबुन इसी का ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही बनाती है। भाई क्यों, जैसे डब देखा होगा आपने, डब कि भाई एक बार लगाओ गाल पे, गाल तुमको चिकने चिकने सारे दाग धब्बे गायब, मतलब कति आप मतलब फेमस हो जाओगे, इतने गोरे हो जाओगे कि भाई पता ही नहीं। तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल डाला हुआ है, कुछ डाला हुआ जिससे कि ऐसा हो जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने हथियारों के साथ साथ क्या किया, डब का भी काम शुरू कर दिया। जैसे आपके दिमाग में आएगा अच्छा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, अच्छा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मतलब हथियार बनाती है, अच्छा हथियार के साथ साथ वो डब साबुन भी बनाती थी तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे डब मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। हथियारों का तो है ही, आर्म्स तो बनाती है ही, लेकिन उसके साथ साथ में डब साबुन भी बनाती है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए डब में जो हो जाएगा, डी का कोड 1 हो जाएगा, ओ का कोई कोड नहीं होता, वी का कोड हो जाएगा 8, ई का कोई कोड नहीं होगा, एम का कोड हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास ये तीन डिजिट आ गई, और 3 के मिलने के बाद ये सारे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हमें 3 ही कोड तो चाहिए भाई। देखो हमारा जो मंथ का कोड है सिर्फ एक ही है, और हमारा डे का कोड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, तो 2 1 3, यानी हमारे पास मैक्सिमम 3 डिजिट तो हो सकती है, 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। जैसे वो 3 वर्ड मिल जाए, 3 डिजिट मिल जाए, उसके बाद के सारे छोड़ दो, ठीक है। तो डब मैन्युफैक्चरर में डी और वी और एम, बस इतना ही काम था डी वी एम का, बाकी जो भी बचे हो बेकार है, ठीक है। बात है 20 मार्च को 2 चीज़ मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गोरैया दिवस, ठीक है। तो मैंने इसका बनाया नासमझ। अब बोला भाई इसका क्या रिलेशन, कोई रेट ही नहीं हो रहा नासमझ का और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गोरैया दिवस। मैंने दोनों का लिंक बना रखा है, ठीक है, दोनों का एक ही कोड बना रखा है नासमझ। देखिए अब क्या है, अब अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। अब खुशी आप लोग कहाँ ढूंढते हो, आज के ज़माने में लोग खुशी देखते हैं बाहर ढूंढते हैं कि भाई पार्टी वार्टी कर ली, ठीक है, इधर दोस्तों के साथ घूम लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बस खुशी मिलेगी। लेकिन ये खुशी 2 पल की। अच्छा मैं पूछा अपने सही मायने में खुशी क्या है, सही खुशी, ठीक है, जो एक सच्ची खुशी है, तो बोले कि भाई नेचर के साथ जुड़ाओ। जैसे आप गांव जाते हो कोई, ठीक है, तो अगर आपके सामने आपके आसपास जैसे पक्षियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, तो आपको एक नेचुरल खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, आप सच बताना। जैसे आप कोई गाँव जाते हो तो आपको वहाँ पर अलग ही खुशी मिलती है, ठीक है, एक सुकून सा मिलता है, एक रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो वो खुशी किससे है, गौरैया से, यानी कि एक नेचर, गौरैया मतलब नेचर हो गया एक तरीके से, ठीक है, नेचर, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, पहाड़, नदियाँ, ठीक है। तो हमारी खुशी जो है इन सब चीज़ों में है। अगर हम अपने आप को नेचर से जोड़ के रखेंगे तो हमारी खुशी बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। जो इस चीज़ को नहीं समझता वो क्या है, नासमझ है। वो क्या है, नासमझ है। जो इस खुशी को नहीं समझते, खुशी का असली अर्थ बाहर पार्टी मनाने में, बाहर घूमने में, इन सब में नहीं है, नेचर के साथ जुड़ाव बनाने में है, गौरैया के साथ टाइम बिताने में है। मैं अपने एक स्टोरी बताता हूँ कि क्या मेरे घर में एक ऐसी जो गौरैया देख रहे हैं आप, ये स्पैरो, सो गौरैया बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो हमारे घर में रहती थी, घोंसला था इसका, तो जब भी हम सुबह उठते थे ना, तो इसकी मतलब चहचहाट सुन के बड़ा ही खुशी मिलती थी। 1 मिनट रुके और मैं थोड़ा इसमें चार्ज में लगा देता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरे मतलब घर में ही है जिनका घोंसला है चिड़ियों का, और जब भी सुबह उठते थे उनकी चहचहाट मतलब इसको सुन के ही मतलब खुशी मिलती थी। और जो सुबह सुबह मतलब उनके 4-5 बच्चे भी थे, तो उनको ला के दाना वाना खिलाते थे, तो मतलब ये सब देख के ना अंदर से खुशी मिलती थी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो इस खुशी को नहीं समझ पाया वो क्या है, नासमझी एक तरीके से। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, खुशी किसमें, नेचर में, नेचर के साथ जुड़ के रहने में खुशी, यानी गौरैया के साथ, पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधे के साथ, नदियों के साथ, ठीक है। और जो इस खुशी को नहीं समझ पाया वो क्या है, नासमझ, ठीक है। तो नाम देखिए, एन का 2 हो जाएगा, ए का कोई कोड नहीं होगा, एस का 0 और फिर एम का 3, फिर जे और एच का कोई कोड नहीं होता, ठीक है। जे का कोड होता है,
लेकिन हमें 3 ही चाहिए, तो हमको इसको डिलीट कर देंगे, मतलब इसको नहीं मानेंगे। अगर देखते हैं 21 मार्च को 3 पढ़ते हैं, विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फिर दूसरा है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है, और तीसरा है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे। देखो, तो मैंने जो ऊपर के 2 हैं वानिकी और डाउन सिंड्रोम का, तो मैंने एक ही बना रखा है, ठीक है, और मैंने कविता का अलग से बनाया आपके लिए, नतमस्तक, ठीक है। मान लो कि कोई किसी ने कविता बोली और मतलब आपको इतनी पसंद आ गई, आप जाकर उसके पैरों के आगे फैल गए आके, वाह गुरु जी वाह, मतलब आपने क्या ही कविता बोली, मतलब आप मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, मतलब जाके आप फैल गए बिल्कुल ही उसके सामने जाके, तो बिल्कुल नतमस्तक हो गए, ठीक है। तो विश्व कविता दिवस, ऐसी कविता सुनाई कि आप जाके फैल गए उसके चरणों में, है वाह गुरु जी वाह, क्या कविता सुना दी। उसके बाद देखिए विश्व वानिकी दिवस, वानिकी का मतलब होता है कोई चीज़ पेड़ पौधे उगाना, ठीक है, पेड़ पौधे उगाना वानिकी दिवस कहलाता है। और डाउन सिंड्रोम डे का मतलब होता है जैसे कि मान लो आपके बाल भूरे हैं और आपके माँ बाप के बाल भूरे हैं, तो आप में जो चीज़ें आई वो ट्रांसफ़र होके आई, ठीक है, आपके माँ बाप से आप में ट्रांसफ़र, जैसे आपके पापा की आँखें भूरी है और आपकी भूरी है, तो ये चीज़ें कैसे हुई, आपके पापा से आपके पापा से ट्रांसफ़र होकर आप में आई है, ठीक है। नहीं, ये सब खेल जीन्स का होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, ये जीन्स में होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा एक न्यू टमाटो उगाया, ठीक है, एक न्यू टमाटो उगाया जिसमें एक क्वालिटी है कि आप जिस तरीके का बनना चाहो उस तरीके का बन सकते हो, ठीक है। यानी न्यू टमाटो से एक ऐसा मतलब एक ऐसी मेडिसिन बनाई गई, एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया जिसके लेने से मतलब आप जैसे मर्जी वैसे बन सकते हो। आपको बाल भूरे चाहिए, पीले चाहिए, काले चाहिए, आँख नीली चाहिए, हरी चाहिए, सफ़ेद चाहिए, ठीक है, लंबे चाहिए, बौने चाहिए, तो जैसी मर्जी चाहिए वो आप बना सकते हो उस न्यू टमाटो के पेड़ से, तो ठीक है, समझ गए। तो देखो वानिकी दिवस में क्या होता है, पेड़ों को उगाया जाता है, तो मैंने एक न्यू टमाटो का पेड़ उगाया, पौधा उगाया, ठीक है, जो भी क्या क्वालिटी है, जिसमें क्वालिटी है कि वो हमारे जीन्स को बदल सकता है, क्या हो सकता है, हमारे जीन्स को बदल सकता है, ठीक है, हमारा डीएनए, सारी रिकॉर्ड किस मतलब डीएनए, तो हमारा डीएनए को बदल सकता है वो, ठीक है, हमारा डीएनए को बदल सकता है। तो ये दोनों का हो गया। विश्व वानिकी दिवस हमने क्या उगाया, हमने न्यू टमाटो का पेड़ उगाया, किस लिए, उसमें क्या खासियत है, उसमें खासियत है कि वो डाउन सिंड्रोम यानी कि हमारे अंदर जो वंशाणु को चीज़ें ट्रांसफ़र होती है ना, उसको बदल सकता है, ठीक है। एक जैसा बच्चा चाहिए, जिस तरह का बच्चा चाहिए, गोलमटोल चाहिए, काला पीला नीला चाहिए, ठीक है, उसकी आँखें चाहिए, चाहे जैसे मर्जी, चाहे बाल काले चाहिए, नीले चाहिए, हरे चाहिए, वो सब उसमें बदला जा सकता है। इस न्यू टमाटो के अंदर तो ये खूबियाँ हैं, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर वाटर होता है। देखिए कैसे मैंने याद किया, विश्व जल दिवस, विश्व में जल कितना है आपको पता है, नहीं पता, बोलोगे सर 70%, 72%, बहुत लोग बोलेंगे, तो भाई वो परसेंटेज में अनुमान है, मैं कुछ नंबर में बताओ एक्चुअल में है कितना, 10 लीटर, 20 लीटर, 500 लीटर, 5000 लीटर, 5000 करोड़ लीटर, बताओ कितना है, तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पानी पूरी धरती पर है कितना, क्योंकि आज तक समुद्र की गहराई पता नहीं चल पाई है, तो पानी तो कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो विश्व में कितना जल है, क्या एनोनिमस है, एनोनिमस का मतलब भी होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो पानी कितना है वो क्या है, एनोनिमस है, सिंपल। विश्व जल दिवस, विश्व में जल कितना है, एनोनिमस। और जैसे आपके दिमाग में एनोनिमस आ गया, ठीक है, तो देखिए ए का कोई कोड नहीं है, एन का कोड हो जाएगा 2, वाई का कोई कोड नहीं है, एन का कोड हो जाएगा 2, ओ का कोई कोड नहीं है, ई का कोई कोड नहीं है, एम का कोड हो जाएगा 3 और एस का कोड नहीं है, ठीक है, नहीं है मतलब होता है 0 होता है, एस का कोड क्या होता है 0 होता है, लेकिन हमें 3 ही चाहिए होता है, तो इसलिए इसको काट देंगे, तो क्या 22/3, ठीक है, यानी कि 22 तारीख तीसरा महीना 22 मार्च को। अगर 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। नमामि गंगे, देखिए मैं क्या बना इसमें, नमामि गंगे आपको पता है ये गंगा को, ठीक है, सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया था मिशन। अब देखिए अब इससे आप स्वच्छता लगा सकते हैं कि देखो मौसम चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है धरती पे, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि हमारे द्वारा जो किए गए कार्य है, गंदगी फैलाई जा रही है, ठीक है, उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब बोलेगा सर वो तो एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ती है, जो हवा में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से हो रहा है। बोला नहीं भाई, वाटर पोल्यूशन भी जिम्मेदार है। अब सपोज करो कैसे, हर एक चीज़ जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, सारी चीज़ें, जैसे कि सपोज करो कि गंदगी है, ठीक है, बहुत सारे पानी पे पूरा गंदगी, आपने वो देखा होगा, कवक देखा होगा जो हरे हरे होते हैं, वो पानी के ऊपर जम गए हैं, तो क्या होता है इसमें सनलाइट नहीं पड़ती पानी पे, तो वो जो है वो वेपोरेट नहीं हो पाते, वेपोरेट नहीं हो पाएंगे तो सर्कल जो है चल नहीं पाएगी जो, ठीक है।
जो रेन का जो सर्कल होता है, वर्षा का जो वर्षा चक्र जो होता है वो चल नहीं पाएगा। तो वो ही नहीं चल पाएगा तो गर्मी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी जो फिर जब वेपोरेशन नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। मौसम विज्ञान का काम होता है कि मौसम के बारे में अनुमान लगाना है कि गर्मी कितनी बढ़ रही है, वर्षा कब हो रही है, कितनी हो रही है, सब, ठीक है। तो ये हमारी इफेक्ट होती है गंदगी की वजह से, और उसको साफ सफाई करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया। तो इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, नमामि गंगे, क्योंकि नदियाँ भी हमारी जो है वो हमारे मौसम का एक पार्ट है। आगे आते हैं 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। इसका क्या देखो, नॉर्मल क्यों बना दो? पहले क्या टीबी जब किसी को पहले होती थी तो बंदा मतलब ये सोचता था यार अब तो मैं गया, निकलने में टिकट कट गई का मतलब क्या है कि भाई एक बार टीबी हो गया तो मतलब खत्म है, क्योंकि दवाई वाई थी नहीं उस पहले टाइम में। तो बंदा का ये था हाँ भाई टीबी हो गया तो भाई खत्म है सीधा। लेकिन अब क्या है, अब ये नॉर्मल बीमारी हो गई। क्यों नॉर्मल क्यों होती है? जब उसकी दवाई वाई आ जाती है और लोग मरना कम हो जाते हैं, ठीक है, तो लोगों के मन में डर नहीं रहता, तो वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। जैसे अभी कोरोना इस टाइम पर नॉर्मल है, और जब शुरू में आया था तब कितना हाइप क्रिएट हो रहा था कि भाई क्या ही है वो चीज़। लेकिन अब लोगों को डर नहीं है, तो अब नॉर्मल चीज़ हो गई है, ठीक है। उसी तरह से टीबी जब शुरू में थी तो भाई पहले तो मरना निश्चित था भाई, ठीक है, बिल्कुल फिक्स भाई जाएगा ऊपर। लेकिन अब क्या नॉर्मल बीमारी हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आ सकते हैं। वैसे टीबी दिवस था, टीबी तो नॉर्मल है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल याद आएगा, एन का कोड 2, कोई कोड होता ही नहीं, आर का कोड 4 और एम का कोड 3, मतलब फिर AL जो है पूरी हट जाएगा क्योंकि हमें 3 कोड मिल गए। आगे का समय कोई मतलब ही नहीं। आगे तो लास्ट 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। पता ही आपको, जितने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सॉलीवुड, पता नहीं क्या क्या बोल होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये थिएटर कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता है इस टाइम पे बॉलीवुड क्या हो रखा है, बॉलीवुड का हालत आपको पता है इस टाइम पे क्या हो रहा है कि भाई चारों तरफ हमें सुनने में आ रहा है कि भाई ड्रग, मुझे ड्रग दो यही चल रहा है, समझ गया ना। तो इंडिया का जो बॉलीवुड है ना, क्या हो गया, नाकाम हो गया। अगर हम विश्व स्तर पर देखें, ठीक है, विश्व स्तर का है, जैसे विश्व रंगमंच है, तो अगर विश्व स्तर पर देखें तो हमारा इंडिया का बॉलीवुड क्या हो गया, नाकाम हो गया। क्या हो गया, नाकाम, ठीक है। जानती है आप तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इनकी शक्ल देखो यार, शक्ल मतलब देखो सारे नशेड़ी से लग रहे चलो उससे कोई मतलब नहीं को। तो विश्व रंगमंच दिवस नाकाम हो गया हमारा बॉलीवुड। विश्व के मंच पे क्या है, नाकाम हो गया है। देखिए एन का मतलब 2, ये कोई कोड नहीं है, एन का मतलब, के का मतलब 7 और एम का मतलब 3। तो 27 मार्च को मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी वो बताना कमेंट करके, और अगर आपको फिर से कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बता देंगे, सर मुझे ये वाली चीज़ जो है नहीं समझ में आई, और उससे बेटर अगर आपके पास आइडिया होगा कि भाई इससे अच्छा ये कोड हो सकता था, इससे अच्छा ये लिंक हो सकता था, आप वही मुझे कमेंट करना। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ कि अगर आपको लगता है कि भाई स्टैटिक जीके में ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं याद नहीं कर पाता या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे आप कमेंट कर देना कि भाई सर ये टॉपिक है, भाई ये टॉपिक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ यार, ठीक है, ये याद नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे कोई ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवा दें, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना कर डाल दूँगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये कमेंट मुझे कर देना कि भाई ये टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, अगली वीडियो उसी पे होगी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो अगला वीडियो जो आने वाला है कल या परसों आ जाएगा, वो अप्रैल महीने के ऊपर होगा कि अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है हम उसको याद करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से, इस फनी ट्रिक से उसको और फनी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि और आपको थोड़ा मज़ा आए क्लास देखने में। चलिए ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।